नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने मृतक के सबको मुजफ्फरनगर चौराहे पर रखकर किया रोड को जाम। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ नगीना बड़ापुर पुलिस व नगीना वरिष्ठ उप निरीक्षक मीर हसन पुलिस बल के साथ मौके पर रहे मौजूद। आपको बता दें, थाना बड़ापुर क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर दमी निवासी अंकित कुमार आयु 22 वर्ष पुत्र वीर सिंह बुधवार को देर शाम अपनी मोटरसाइकिल से धामपुर से अपने घर वापस जा रहा था। रास्ते में गांव बाजितपुर के पास एक गाड़ी ने सड़क दुर्घटना में अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए सीएससी धामपुर भेजा गया, जहां पर अंकित की हालत चिंताजनक देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां पर उपचार के दौरान अंकित की मृत्यु हो गई। जिस कारण गुरुवार को देर शाम अंकित की मृत्यु से आक्रोशित ग्रामीणों ने अंकित के सबको लेकर मुजफ्फरनगर के चौराहे पर रखकर रोड जाम कर दिया। रोड जाम की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में थाना प्रभारी अनुज तोमर व नगीना थाना से उप निरीक्षक मीर हसन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों द्वारा लगातार पुलिस पर आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी अनुज तोमर द्वारा ग्रामीणों को कार्रवाई कराने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सबको रोड से हटाकर जाम खोला। करीब 1 घंटे लगे जाम से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों को समझाने के बाद शांति व्यवस्था दुरुस्त होने के बाद सीओ नगीना सुमित शुक्ला वापस लौट आए। बड़ापुर से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आपको बता दें, पुलिस ने 2 माह पूर्व भूतपूरी तरह से चोरी की गई डीसीएम गाड़ी के चोरी के मामले में 5 चोरों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से डीसीएम के नंबर प्लेट सहित कटे हुए पार्ट्स में 3 तमंचे तथा घटना में प्रयोग की गई पिकअप गाड़ी बरामद की। सभी अपराधियों पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। आपको बता दें, क्षेत्राधिकारी शुभ सूचित ने वाहन चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गश्त के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग गांव चिकरीवाला मजार के पास से संबल निवासी अशोक पुत्र मदन सिंह चौकनी नखासा संबल, सलीम पुत्र मोहम्मद रफी कोट गरवी संबल, कपिल पुत्र कलवा निवासी डंगरोली हसनपुर अमरोहा, जुम्मा पुत्र एहसान सरायतरीन हयात नगर संबल व रिजवान पुत्र मुन्नू चौधरपुर डिडोली अमरोहा को धर दबोचा है। आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्हें भूतपूरी तरह से डीसीएम गाड़ी चोरी की बात कबूली है। इसके अलावा जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने करीब 1.5 दर्जन डीसीएम तथा करीब 1.5 दर्जन छोटी गाड़ी विभिन्न स्थानों दिल्ली, कबीर नगर, मयूर विहार, आजादपुर मंडी, उत्तम बिहार, सीमापुरी गाजियाबाद से छोटी कारें एवं मथुरा, कानपुर, उन्नाव, शाहजहांपुर, बहराइच, बिजनौर, एटा, खुर्जा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, मथुरा, लखनऊ तथा मैनपुरी आदि से डीसीएम कंटेनर व पिकअप आदि को मास्टर चाबी से खोलकर चोरी करने की बात कबूली है। आरोपी अशोक कुमार के विरुद्ध संबल अमरोहा तथा बिजनौर सहित 10 मुकदमे तथा सलीम के विरुद्ध अमरोहा देहात तथा अफजलगढ़ में 6 मुकदमे, जुम्मा पर अमरोहा देहात व अफजलगढ़ में 5 मुकदमे तथा रिजवान पर अमरोहा देहात व अफजलगढ़ में 4 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम में कोतवाल मनोज कुमार सिंह, एसओजी प्रभारी मनोज परमार, बरी उप निरीक्षक दिनेश शर्मा, उप निरीक्षक तनवीर अहमद, जीत सिंह, सर्विस लाइन टीम प्रभारी तेजपाल सिंह, हेड कांस्टेबल राजकुमार सिपाही रईस अहमद, खालिद अरुण कुमार, मोनू कुमार, सुमित अहलावत, मोहित शर्मा, बेताब जावला, राहुल कुमार, विजय तोमर तथा आशीष कुमार आदि मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। ये भूतपूरी चौराहा है, वहाँ से डीसीएम 3/6/2022 को चोरी की गई थी। तो मुकदमा लिखा गया था अफजलगढ़ में, उसी को वर्कआउट करने के लिए एसओजी और थाना टीम लगी थी। रात करीब 9 बजे इन्होंने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनके पास से एक पिकअप गाड़ी मिली है, जिससे आके वो चोरी करते थे। 5 अभियुक्त और ले जा गाड़ी कटवा देते थे। तो 5 को रात में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है और जिनको ये इसमें 2 तो अमरोहा के थे संभल जिले के। इनकी कार्यप्रणाली ये थी कि गाड़ी को चोरी करके ले जाते तो इनको कटवा देते, तो संभल में अमरोहा में जहाँ भी इनको मौका मिला कटवा के पार्ट करके बेच देते थे, पकड़ी नहीं जा रहे थे। तो 5 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, इनके 3 तमंचे बरामद हुए हैं और वो पिकअप गाड़ी जिससे ये चोरी करने के लिए आते हैं बरामद हुए हैं और उनको न्यायालय अभिरक्षण दिए हैं। अच्छा, ये पहले भी कई बार जा चुके होंगे फिर तो जेल? हाँ, ये जेल इनके क्राइम आपराधिक इतिहास है। और आपका सर इनका अभी कहाँ से गिरफ्तार किया गया इन लोगों को? अभी थाना क्षेत्र से रात अभी गिरफ्तार किए गए हैं और रात में करीब 9 बजे भूतपूर्व किराए।
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के डायरेक्टर ने किया निरीक्षण, अभिलेखों की गई जांच, किसानों सरकारी योजनाओं के संबंध में दी गई जानकारी, किसानों को दिए गए ऋण संबंधी चेक। आपको बता दें जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ स्थित उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा पर उत्तर प्रदेश विकास बैंक के डायरेक्टर महेंद्र धनोरिया ने पहुंचकर शाखा के अभिलेखों की जांच सहित बैंक कर्मचारियों से ऋण वसूली व ऋण वितरण संबंधी जानकारी हासिल की। वहीं इससे 100% ऋण वसूली करने के लिए कहा। साथ ही किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दे और उन्हें ऋण वितरण कर योजनाओं का लाभ दिलाए जाने की बात कही। शाखा प्रबंधक राजेश कुमार सैनी ने उन्हें अवगत कराते हुए बताया कि लक्ष्य के अनुरूप 80% ऋण वसूली तथा 64% ऋण वितरण किया गया है। इसके अलावा उपस्थित किसान जुबेनिशिया, लखा सिंह, बलबीर सिंह, जगदीश सिंह, गिरवर सिंह आदि को ऋण चेक वितरण किए गए। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष रमेश सिंह के अलावा सुरेश कुमार, अनेश कुमार, अनिल कुमार, मोहम्मद इंतजार तथा सुरेंद्र कुमार आदि बैंक कर्मी रहे उपस्थित। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता अभिनय भार्गव की रिपोर्ट। सरकार द्वारा जो किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उसका ठीक प्रकार से संचालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। अभी मैंने आकर देखा कि 5 किसान भाइयों को ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिनमें से 4 किसान आकर अपने ऋण के चेक हमसे लेकर गए। यहाँ अगर हम वसूली की बात करें तो हमारे लक्ष्य को 60% पूरा करने का काम इस बैंक के मैनेजर साहब और उनका स्टाफ बहुत सरलता के साथ पूरा कर रहा है। लेकिन हम इस 60% की वसूली से संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि 100% वसूली हो। अगर 100% वसूली होगी तो ऋण का वितरण भी उसी रेशो से अधिक होगा। यही बात समझाने के लिए मैं आज इनके बीच आया हूँ। मेरे साथ मेरी शाखा के शाखा प्रतिनिधि रमेश जी भी उपस्थित हैं और इसीलिए आया हूँ कि हम दोनों मिलकर अगर बैंक में उत्थान की ओर ध्यान देंगे तो बैंक निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जनपद बिजनौर के कोतवाली अफजलगढ़ क्षेत्र में बजरी उतारते समय डंपर विद्युत लाइन से टच होने पर हेल्पर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। आपको बताते हैं जानकारी के अनुसार जगरूप सिंह निवासी ग्राम प्रेमपुरी अपने साले चरणजीत निवासी बाजपुर क्षेत्र उद्यम सिंह नगर अफजलगढ़ में डंपर में भरकर गुरुवार को काशीपुर से बजरी लेकर अफजलगढ़ आए थे। कालागढ़ रोड स्थित पिंड स्थल के समीप बजरी उतारते समय अचानक डंपर की बॉडी का ऊपरी हिस्सा हाई टेंशन विद्युत लाइन से स्पर्श हो गया, जिससे बजरी के ऊपर खड़े चरणजीत को विद्युत करंट लग गया और बेहोशी की अवस्था में अफजलगढ़ सीएससी में लाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे कस्बा इंचार्ज जनों लाल ने मामले की जानकारी कर मृतक के परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिजनों ने आकर बिना किसी पुलिस कार्रवाई के मृतक के सबको साथ लेकर अपने गांव लौट गए और घटना से परिवार में भारी कोहराम मच गया है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता अभिनय भार्गव की रिपोर्ट। मेरा साला क्या नाम है? चरणजीत सिंह, कहाँ रहता है? बाजपुर एरिया दौलत। अच्छा, यहाँ क्या करना आए थे अफजलगढ़ में? ये मेरे साथ आया था। मेरे साथ आया था। क्या करना आए थे यहाँ? डंपर खाली करना। डंपर में क्या था? डंपर में बजरी। अच्छा, फिर घटना कैसे हुई, क्या हुआ ये? अरे सर ऊपर तार 11,000 की टच हो गई। अच्छा, कैसे मतलब उतारते हुए नीचे क्या कुछ थोड़ा सा उतारते हुए गाड़ी उतार रहे थे। गाड़ी उतार रहे थे, टच हो गई? कहाँ, किसकी बजरी लेकर आए थे? बजरी सौरभ भैया की ले गए। अच्छा, सौरभ की। तो अब क्या बताया यहाँ डॉक्टर ने? इन्होंने मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित कर दिया। अब क्या चाह रहे हो? हम इसे लेके जाना चाहते हैं। कहाँ? अपने घर लेके जाना चाहते हैं। घर ले जा रहे हो? कोई कानूनी कार्रवाई चाहते हो? नहीं, कोई काम। ठीक। जनपद बिजनौर के कस्बा जालू में देर रात से गायब युवक का शव नहर किनारे पेड़ से मिला लटका। शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। आनन फानन में सूचना पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल सबको उतारा पेड़ से नीचे और परिजनों को दी सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस में दी तहरीर। घटना से परिवार का रो रो कर बुरा हाल। दरअसल आपको बता दें बिजनौर के कस्बा जालू का रहने वाला आदिल देर रात से गायब था। परिजनों ने सभी जगह तलाश किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। रात भर परिजन और पुलिस आदिल को तलाशने में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन दिन निकलते ही आदिल का शव पास की नहर के किनारे पेड़ से लटका मिला। शव मिलने से सूचना पर परिजनों में हड़कंप मच गया। उधर पुलिस भी आनन फानन में मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करके सबको पेड़ से नीचे उतारा। तभी मृतक की शिनाख्त आदिल के रूप में हुई। आदिल का शव देख परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल आदिल की अनसुलझी मौत से परिजन हैरत में है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में तहरीर दी है। उधर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने भी आदिल की रहस्यमय मौत का राज तलाशने में कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजनौर के झालू से संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट।
आज जो ये मामला हमारे झालू में नहर पर हुआ है, इस बच्चे का जो बच्चा ये मरा है, इसकी हम पुलिस प्रशासन से, कप्तान साहब से और तमाम आला अधिकारियों से ये चाहते हैं कि इसकी पूर्ण तरीके से जांच हो, निष्पक्ष तरीके से। कब से गायब बच्चे था? के साथ हुआ है उसका पूरा खुलासा होना चाहिए। कितने समय से गायब था? ये रात 9 बजे से गायब था। तो उसके बाद जो है अब यहाँ सुबह में सब लोगों ने ढूंढा, हाफिज साहब ने मुझे सुबह बुलवाया, मैं इनके घर पे गया, हमने पुलिस से बात करी, बोले आ जाओ, तहरीर दे दो और कार्रवाई करते हैं। उसके 15 मिनट बाद पुलिस का फोन आया कि लाश मिली है और आप आ जाइए, पहचान कर लीजिए। क्या लग रहा है आपको? प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिस तरह से लग रहा है पुलिस प्रशासन तो कह रही है कि ये आत्महत्या है, लेकिन जो भी आत्महत्या है या मर्डर है, जो भी है, इसकी पूर्ण तरीके से सही तरीके से जांच होनी चाहिए। नहीं है, बिल्कुल भी आत्महत्या नहीं है। हमें पुलिस प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जो भी करेंगे जांच करेंगे, सही करेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। बिजनौर के किरतपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गोवंश की दर्दनाक मौत, हिंदुवादी संगठन ने जताया रोष। सूचना पर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने अपनी सूझबूझ से मामले को किया शांत। आपको बता दें, बुधवार की देर रात्रि गोवर्धन गार्डन के निकट लगभग 10 बजे गोवंश के बछड़े की किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। राहगीरों ने गो रक्षा प्रमुख अरुण कुमार को सूचित किया। अरुण कुमार ने रोष जताते हुए हिंदुवादी संगठनों को इकट्ठा कर रोष व्याप्त किया। हिंदुवादी संगठनों के एकत्रित होने से जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी मनोज कुमार से गोरक्षा प्रमुख अरुण कुमार ने बात करने पर बताया कि नगर में लगभग 100 से अधिक गोवंश ऐसे ही लावारिस घूम रहे हैं, जो आए दिन वाहनों की चपेट में आने से अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठते हैं। जबकि हाईवे के निकटवर्ती गौशाला होने के बावजूद भी नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी न समझते हुए लावारिस पशु घूम रहे हैं। गोवंशों को गौशाला में नहीं रखती, जबकि इन गोवंशों की देखभाल के लिए सरकार प्रतिदिन कठिन प्रयास कर रही है। इनके चारे की व्यवस्था, इनके रहने सहन की व्यवस्था सरकार द्वारा उठाई जा रही है। इसके बावजूद भी नगर पालिका के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी मनोज कुमार ने आश्वासन दिया कि जल्दी इस समस्या का निवारण किया जाएगा। इसके आश्वासन पर ही हिंदुवादी संगठनों ने अपने क्रोध को कम कर गोवंश का अंतिम संस्कार किया। रोष व्याप्त करने में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष राजाराम तोमर, नगर मंत्री मलखान सिंह, नगर उपाध्यक्ष रामपाल प्रजापति, ब्लॉक प्रमुख अंकित चौधरी, पूर्व नगर अध्यक्ष संजय चौहान, अंशुल राजपूत, सोनू तोमर, अंकित रस्तोगी, डॉक्टर विश्व शिव प्रताप, अशोक सैनी, आर्यन सोलंकी, प्रणव राजपूत, ललित राजपूत आदि रहे। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में शुगर मिल में मजदूर की हुई मौत, चीनी के गोदाम में मजदूर की बोरी में दबने से हुई मौत, अन्य कई मजदूरों के घायल होने की संभावना। स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी, मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं जनपद बिजनौर के थाना नगीना देहात रायपुर सादात के द्वारी के शुगर मिल बूंदकी का मामला। नगीना से हमारे संवाददाता बशीम बारसी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के एसपी दिनेश सिंह ने आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था कायम रखने को लेकर पुलिस फोर्स के साथ थाना चांदपुर क्षेत्र के कस्बे में पैदल मार्च निकाला। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के एसपी दिनेश सिंह ने आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने व कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस फोर्स के साथ थाना चांदपुर क्षेत्र के कस्बे में पैदल रूट मार्च किया और पैदल गश्त के दौरान फल व्यापारी रेहड़ी से संवाद स्थापित किया और बच्चों को टोपी दी और आमजन को सुरक्षा का एहसास दिलाया। एसपी दिनेश सिंह ने बताया कि इस पैदल रूट मार्च का उद्देश्य आगामी त्योहार में जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर है। इस पैदल रूट मार्च से शरारती तत्वों में खौफ का माहौल पैदा होगा और जनता में अच्छे मैसेज आएंगे। हमारे संवाददाता शाहनवाज आलम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक विभाग के आह्वान पर बिजनौर में गुजरात की बिल्किस बानो के बलात्कारियों में हत्या के दोषियों को पुनः जेल भेजने हेतु हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। बिजनौर के जानी चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम रहे। गुजरात की बिल्किस बानो प्रकरण में शाहनवाज आलम ने अपने विचार रखे। कहा कि भाजपा की नीतियां देश के प्रति अलगाववादी है, वह देश की जनता को बांटने वाली है। भाजपा न्यायपालिका के द्वारा बहुत सारे कार्य कराना चाहती है जो वह स्वयं नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग अभियान के महासचिव हिमांशु बेग ने कहा, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात सरकार द्वारा बरी करना भाजपा के आले कारनामों का प्रतीक है। बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में अल्पसंख्यक विभाग हस्ताक्षर अभियान चलाकर दोषियों को पुनः जेल भिजवाने का काम करेगी। हस्ताक्षर कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों सहित दर्जनों कार्यकर्ता रहे मौजूद। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि बिल्किस बानो के साथ बहुत अन्याय हुआ था।
उन्होंने बहुत बहादुरी से अपना मुकदमा लड़ा, तब जा कर के दोषियों को सज़ा हुई, उम्र कैद की सज़ा हुई थी। लेकिन राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने उनके बलात्कारियों को रिहा कर दिया है, जिससे ये संदेश गया है कि कोई भी अगर बहुत साहस दिखा करके भी बलात्कार जैसे मामलों में दोषियों को सज़ा दिलवा दे, तब भी उन दोषियों को सरकार रिहा कर सकती है। इससे समाज में बहुत गलत संदेश गया है। अगर ये दोषी जेल के बाहर रहे तो भविष्य में कोई भी महिला इसके साथ अन्याय हुआ हो, बलात्कार हुआ हो, वो अपने इंसाफ के लिए अदालत तक नहीं पहुंच पाएगी, उसका साहस टूट जाएगा। तो इस देश की महिलाओं को, लड़कियों को संबल देने के लिए, उनके साहस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि मोदी सरकार फिर से इन तमाम दोषियों को जेल भेजे। और इसी के लिए हमारी पार्टी अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से ये नेताजी के निर्देश पे हम लोग हर ज़िले में 1 हफ्ते का अभियान चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान। और उसी के तहत आज इस चौराहे पे, बिजनौर के इस चौराहे पे हमारी ये मीटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं लोगों ने उसमें पर्चे पे अपना नाम भी लिख रहे हैं, फ़ोन नंबर भी दे रहे हैं। हमको उम्मीद है कि सरकार तक ये आवाज़ जरूर पहुंचेगी और न्यायपालिका से जो चूक हुई है उसको खुद न्यायपालिका भी दूर करेगा और जल्दी ही ये दोबारा सारे लोग जो जेल से बाहर आए हैं, सब लोग जेल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के सबको बोरे में रखकर खेत में फेंकने वाले प्रेमी व महिला गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक ने दी घटना की जानकारी। मोदीनगर से हमारे संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट। 23 तारीख को थाना मोदीनगर क्षेत्र में सुबह 6 बजे एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसके लिए तत्काल टीमों का गठन किया गया था। वो शव एक बोरी में और पॉलीथीन में रैप था। तत्काल टीमों का गठन करते हुए उसकी शिनाख्त की गई। ये व्यक्ति का नाम सुनील था और ये वहीं वाल्मीकि बस्ती के पास ही रहता था, इसका घर वहाँ था। फिर इसमें लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी कि किस कारण से इसकी हत्या की गई है। तो उसी क्रम में जब हमने पूरा रूट देखा तो एक सीसीटीवी कैमरा मिला जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है, वो इसको साइकिल पे कुछ बोरी में ले जाता हुआ दिखाई दिया। तो उससे जब पूछताछ की गई तब ये ज्ञात हुआ कि रवि जो है इसके मृतक की पत्नी से संबंध थे, जिसके कारण से जब उसको पता चल गया था मृतक को इन संबंधों के बारे में, तो रवि और उसकी पत्नी के द्वारा, मृतक की पत्नी के द्वारा मृतक की हत्या कर दी गई। और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए पहले उन्होंने पॉलीथीन में रैप किया और फिर उसके बाद बोरी में डाल के शव को वहीं पास में जंगल में फेंक दिया। इसी में दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है और बाकी साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर हम इसको विवेचना को जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करेंगे और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करवाएंगे। जनपदीय प्रतियोगिता कुश्ती क्लस्टर के क्रम में आरआई पुलिस लाइन प्रतापगढ़ के पर्यवेक्षण में आयोजित कबड्डी खेल में प्रयागराज जोन की कुल 8 टीमें प्रतापगढ़, महोबा, फतेहपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, कौशाम्बी, हमीरपुर का मुकाबला हुआ। पुलिस लाइन प्रतापगढ़ के मैदान पर आज के कबड्डी खेल में जनपद प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी की टीमें रही विजयी। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में अवैध ड्रग्स एवं अवैध शराब के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान के तहत एसपी प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल ने निर्देश में थाना दिलीपपुर पुलिस व स्वास्थ्य टीम प्रतापगढ़ द्वारा 13 बंडल में कुल 1 कुंटल 31 किलो 590 ग्राम अवैध गांजा व एक 4 पहिया वाहन के साथ 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। देखिए, जैसे कि आप विदित हैं, शासन स्तर से 24 तारीख से 31 तारीख तक एक विशेष अभियान अवैध ड्रग्स और अवैध शराब के संबंध में चलाया जा रहा है। उसी क्रम में जनपद प्रतापगढ़ में एसओजी सर्विलांस और थाना दिलीपपुर टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि एक अंतर राज्य गैंग के 4 सदस्य इस नेटवर्क में आए हैं, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 1 क्विंटल 31 किलो के करीब गांजा बरामद हुआ है। एक होंडा सिविक गाड़ी भी इनसे बरामद हुई है। ये बेसिकली 4 लोगों का एक गैंग है जो कि प्रतापगढ़, प्रयागराज, इटावा और जौनपुर के रहने वाले हैं। इन 3
अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे काफ़ी डिटेल इस संबंध में प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में के लालापुर थाना क्षेत्र के मझियारी गांव एक बार फिर से टापू में तब्दील हो लोगों का नाव से आवागमन शुरू। गंगा जमुना नदी का लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण मझियारी गांव टापू में हुआ तब्दील। आने जाने वाले ग्रामीणों को नाव का लेना पड़ रहा है सहारा। यहाँ पर शासन प्रशासन अपनी निगाहें जमाए हुए है। क्षेत्रीय लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा सूचना जारी कर दी गई है कि जमुना की जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में के कैंपियरगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत पीपीगंज से गोरखपुर तक इलेक्ट्रिक बस सेवा का संचालन शुरू किया गया। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता व विधायक प्रतिनिधि दिनेश सिंह व योगी सेवक कवि सिंह मोनू विजय शंकर यादव के द्वारा हरी झंडी दिखाकर बस को किया गया रवाना। वहीं इलेक्ट्रिक बस सेवा संचालन होने से यात्रियों को सस्ती किराए दर पर यात्रा करने का मिलेगा लाभ। वहीं इलेक्ट्रिक बस सेवा संचालित होने पर क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर। आपको बता दें, मीडिया से बात करते हुए विधायक प्रतिनिधि दिनेश सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह के अथक प्रयास से पीपीगंज से इलेक्ट्रिक बस सेवा संचालित किया गया है, जिससे यात्रियों को सस्ते किराए दर पर यात्रा करने में लाभ प्रदान होगा। वहीं योगी सेवक अमित सिंह मोनू ने कहा, परम पूज्य महाराज के आशीर्वाद से नगर पंचायत पीपीगंज से गोरखपुर के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा का संचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को भारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वरिष्ठ नेता विजय शंकर यादव ने भी मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि महाराज की कृपा से पीपीगंज से इलेक्ट्रिक बस सेवा का संचालन हो रहा है और यात्रियों को खासा लाभ मिलेगा। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सचिन यादव की रिपोर्ट। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से इसका हम लोग आज शुभारम्भ कर रहे हैं। यह बहुत पीपीगंज क्षेत्र के लिए खर्च का विषय है। अभी 2 दिन पहले हमारी महाराज जी से बात हुई, उन्होंने उसी दिन तत्काल कहा कि सोमवार से बस चलेगी। आज देखिए सोमवार को जनता के बस आज आपकी सेवा में उपस्थित। इसके लिए पूज्य महाराज मोदी जोगी जिंदाबाद को लेकर गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को सीधा सीधा श्रेय जाता है और श्रेय क्षेत्रीय विधायक माननीय विधायक जी को भी जाता है, क्योंकि उनका अपना क्षेत्र है। वो अनुरोध किए थे और यह पीपीगंज के आसपास यानी कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही इधर पीपीगंज के आसपास बहुत ज्यादा खुशी का लहर पीपीगंज वासियों को है। और पूज्य महाराज जी को हृदय से पीपीगंज के तरफ कैंपियरगंज विधानसभा के तरफ से भूरी उनको बहुत बधाई देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। हम क्षेत्रवासी इसे बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। राजस्थान के जनपद बीकानेर में महिला समानता दिवस के अवसर पर प्रशासक महिला अधिकारिता विभाग महिला सशक्तिकरण मार्च रैली निकाली गई, जिसमें सभी विभागों की महिलाओं ने भाग लिया। इस रैली में बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। राजस्थान के जनपद बीकानेर में कॉलेज के चुनावों की सरगर्मियां आज चुनावी रंगत के साथ हुई पूर्ण। आज बीकानेर जिले में 31 कॉलेज और 3 विश्वविद्यालय के चुनाव हुए संपन्न, जिसमें 6 कॉलेजों में प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, जिसमें पुगल नोखा बेसिक कॉलेज, रावत माल मोथरा NAM कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, रानी बाजार बीकानेर तथा अन्य कॉलेज में चुनाव हुए। अपने प्रत्याशियों ने जीतने के लिए जयकारों से वातावरण गूंज उठा तथा प्रशासन व्यवस्था पूर्ण थी। पुलिस के जवान तथा ACP और जिला कलेक्टर सभी चुनावों में ऐसी कोई घटना ना हो इस पर नजर रखे हुए थे। सभी जगह हालात अच्छे रहे, कहीं भी कोई घटना नहीं हुई। सभी जगह चुनाव पूर्ण रूप से संपन्न हुआ तथा JN PG कॉलेज, जैन कन्या विद्यालय, डोंगर कॉलेज, सभी जगह कॉलेज के विद्यार्थियों ने मत का प्रयोग किया। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।